नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की यूट्यूब वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई के नए एनएफओ निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और कितने टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे फ़ंड का नाम है एसबीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। इसका एनएफओ पीरियड 16 से 29 मई तक रहेगा। ये एक क्वालिटी थीम पे बेस्ड फंड है। क्वालिटी थीम क्या रहती है कि उस तरह के स्टॉक्स और कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ये फंड जो कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, लो डेट और हायर प्रॉफिटेबिलिटी ओवर कंसिस्टेंट पीरियड शो करते हैं। ये एक ओपन एंडेड फंड रहेगा और जैसा कि इसमें दे रखा है कि इट विल इन्वेस्ट इन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रिलायबल कंपनीज। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम वोलेटिलिटी मिले और लॉन्ग टर्म में आपकी एक अच्छी वेल्थ जनरेशन हो। यहाँ पे दे रखा है फ़ंड का मैकेनिज़्म कि कैसे फ़ंड के अंदर हम क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के लिए और उनके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि आप इस वेन डायग्राम में देख सकते हो, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब उन कंपनीज़ पे फोकस ज़्यादा रहेगा जो कि अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रही हैं कैपिटल पे। फिर नेक्स्ट है स्टेबल कैश फ्लोज़। स्टेबल कैश फ्लोज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल ग्रोथ देता है कंपनी को। फिर है लो फाइनेंशियल लेवरेज। लो फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में दे रखा है कि इन्हांसेस बैलेंस शीट स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसेस रिस्क। इकोनॉमिक मोड्स, उसके बारे में दिया है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस दैट प्रोटेक्ट लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन। वो इकोनॉमिक मोड्स का मतलब ये है कि ऐसी कंपनीज़ जो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में होल्ड करती हैं ड्यू टू देयर प्रोडक्ट स्पेशलिटी और ड्यू टू अ पर्टिकुलर निश विच दे हैव इन द मार्केट। यहाँ पे हमें एक ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है कि जो हमारा क्वालिटी 30 इंडेक्स जो एनएफओ आया है वो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में क्या रिटर्न्स दिए हैं उसने लास्ट 20 इयर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल 2005 से लेके अप्रैल 2025 तक के रिटर्न्स दिखाए हुए हैं। तो इस दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो है वो रिटर्न दिया है 14.45% का। और ठीक इसी पीरियड में निफ्टी क्वालिटी 30 के फंड ने, अगर हमने उसकी बैक टेस्टिंग करी है लास्ट 20 इयर्स के लिए, तो वो जनरेट किया है 18.04%। जैसा कि आप देख सकते हो कि उसने निफ्टी 50 को ओवर ए लॉन्ग पीरियड बीट किया है हायर CAGR रिटर्न डिलीवर करके। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि क्वालिटी इन्वेस्टिंग प्रूवल रेजिलियंस इन ग्लोबल इवेंट्स। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग मार्केट में सिनेरियोज दिखाए हैं लास्ट 20 इयर्स में, जहाँ पे क्वालिटी 30 फंड ने निफ्टी 50 और निफ्टी 200 बेंचमार्क को बीट किया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ड्रॉडाउन एंड अपसाइड रिटर्न्स। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के, वहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी क्वालिटी 30 कम गिरा है इन कंपैरिजन विद निफ्टी 50 एंड निफ्टी 200। टेपर टेंट्रम प्राइसेस,
यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बाकी दोनों इंडेक्स में डाउनफॉल आया था और निफ्टी क्वालिटी 230 इंडेक्स में अपसाइड था 2.7% का। सेम यहाँ पे युआन डेवल्यूशन एंड ब्रेक्सिट, इसमें आप देख सकते हो इसमें भी ड्रॉ डाउन कम आया था। कोविड-19 में भी आप देख सकते हो कि ड्रॉ डाउन कम था क्वालिटी 30 का। तो यहाँ पे आपको दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं कि आपका ड्रॉ डाउन भी कम होगा और अपसाइड रिटर्न अगर कंपैरिजन करोगे तो वो भी आपने ऊपर देखा कि ग्राफ में ज़्यादा है। फिर यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन मेथड दिखाया हुआ है कि कैसे हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ आवर यूनिवर्स ऑफ 200 स्टॉक्स। उसमें हमारा यूनिवर्स रहेगा 200 स्टॉक्स का। फिर स्टॉक सिलेक्शन हम करेंगे बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स। 30 स्टॉक्स लेने हैं हमें 200 में से। तो हम पहला पैरामीटर है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट हुआ है। फिर है फाइनेंशियल लेवरेज, मतलब बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए, लो डेट होना चाहिए, कैश फ्लोज अच्छे होने चाहिए और एक कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए उस कंपनी का मार्केट में। फिर है ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी एनालाइज्ड फॉर 5 ईयर्स। अर्निंग्स पर शेयर की ग्रोथ हमें देखनी है कि वो अर्निंग्स उसकी स्टेबल रही हैं या नहीं रही हैं इन लास्ट 5 ईयर्स। फिर हम स्टॉक्स का वेटेज निकालेंगे क्वालिटी स्कोर निकालने के बाद, वो एक फॉर्मूले के थ्रू हम निकालेंगे जिसमें हमें दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स क्वालिटी स्कोर एंड स्क्वायर रूट ऑफ इट्स फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। द स्टॉक वेटेज इज़ कैप्ड एट 5%। स्टॉक्स का वेटेज इस पोर्टफोलियो में 5% रहेगा और इस पोर्टफोलियो की 30 स्टॉक्स की जो है रीबैलेंसिंग हम सेमी एनुअली करेंगे इन जून एंड दिसंबर। देन यहाँ पे जो करेंटली जो कंपनीज़ का वेटेज है क्वालिटी 30 इंडेक्स में वो दिखा रखा है यहाँ पे। तो आप कंपनीज़ के नाम देख सकते हो टॉप कंपनीज़ के, जैसे नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोल इंडिया, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, आईटीसी, इन सब के वेटेज दिए हुए हैं। और साथ में यहाँ पे नीचे सेक्टर वाइज भी दिया हुआ है कि किस सेक्टर का कितना वेटेज है। एफएमसीजी का आप देख सकते हो 30.34% है, आईटी का 23.31% है, कैपिटल गुड्स का 12.5% है, ऑयल एंड गैस का 9.77% है, बैंकिंग आप देखो 2.93% है। तो जैसा कि आप बाकी पोर्टफोलियोज़ में देखते हो बाकी सब फंड्स के जो एक्टिव फंड्स हैं तो बैंकिंग ओवरवेट रहता है, बट यहाँ पे आपको एक डिफरेंट पोर्टफोलियो मिल रहा है जिसमें एफएमसीजी ओवरवेट है। फिर यहाँ पे मार्केट ब्रेकअप दिखाया हुआ है, मार्केट कैप ब्रेकअप है। लार्ज कैप हमारा 75.2% है, मिड कैप 24.8% है। तो ये एक लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रहेगा। प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक एंड डिविडेंड यील्ड। प्राइस टू अर्निंग is 28.74 which looks slightly higher, क्योंकि निफ्टी 50 का भी अगर आप पी देखोगे तो वो 22 पॉइंट समथिंग है। बट उसको हम इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो एफएमसीजी कंपनीज़ है क्योंकि वो बड़ी कंपनीज़ रहती हैं तो उनका मार्केट में जो पीई है वो ऑलरेडी हाई रहता है, बट देन ऑल्सो दे हैव डिलीवर्ड गुड रिटर्न इन द पास्ट। अच्छे डिविडेंड्स भी देती हैं ये कंपनीज़। फिर यहाँ पे दिया है कि वाई इन्वेस्ट इन निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं, 6 पॉइंट दिए हुए हैं। रेजिलियंस इन वॉलेटाइल मार्केट, वो आपने ऊपर देखा। सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, फोकस्ड एक्सपोजर टू इंडियाज़ क्वालिटी कंपनीज़, 30 क्वालिटी कंपनीज हम निकालेंगे। लो कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअली इन कंपनीज़ के शेयर्स बाय करने जाओ, HUL के, ITC के, नेस्ले के, तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं, बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आप एक 5000 की इन्वेस्टमेंट से भी सारे स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकते हो। फिर है डिसिप्लिन रूल बेस्ड अप्रोच। फिर लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इंडेक्स में फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम रहता है, वो आगे हम देखेंगे। फिर यहाँ पे आप देखोगे फंड फैक्ट्स। स्कीम आपकी हो गई निफ्टी 200 क्वालिटी 30,
प्लान्स आपके पास दोनों हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। बेंचमार्क यहाँ पे निफ्टी 200 क्वालिटी 30 है। फंड मैनेजर विराल छाडवा है। एग्ज़िट लोड आपका रहेगा इसमें 15 डेज़ तक का 0.25 रहेगा और उसके बाद नील एग्ज़िट लोड रहेगा। और एक्सपेंस रेशो इस कैटेगरी में इंडेक्स में काफ़ी कम रहता है एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन में। उसकी हम एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे कि क्या डिफरेंस रहता है, बट यहाँ पे आप देखोगे 30 से 40 पैसे का एक्सपेंस रेशो रहेगा। थैंक यू गाइस, होप दिस वीडियो हेल्प्स।